डिसोल्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन के टाइम कोई लीगल फीस, कोई पेपर वर्क, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज, कुछ भी खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ भी खर्चा, any expense incurred to dissolve the firm are termed as realization expenses. One of the most important adjustment. ध्यान से देखना कहानी सुनाता हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। I repeat, one of the most important adjustment, realization expenses. अब इसमें दो केस हो सकते हैं। एक, when realization expenses are to be borne, when realization expenses are to be borne by the firm, when realization expenses are to be borne by the firm, किसको बेयर करने थे? फर्म को बेयर करने थे। और केस 2 क्या हो सकता है? ये है केस 1। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 हो सकता है when realization expenses are to be borne, when realization expenses are to be borne by a partner, किसी पार्टनर को बेयर करने थे। हमें कैसे पता चलेगा किसको बेयर करने हैं? क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, क्वेश्चन बताएगा कि किसको बेयर करने हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म। अब पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि एक्सपेंसेस बेयर किसको करने हैं। कर लिया आपने आइडेंटिफिकेशन। अब ध्यान से देखना, केस 1, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न, किसको पे करने चाहिए थे? फर्म को पे करने चाहिए थे। ओके, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पेड बाय द फर्म, किसको पे करने चाहिए थे केस 1 में? केस 1 में किसको पे? फर्म को पे करने चाहिए थे। और उसका सब केस कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। फर्म का खर्चा था, फर्म को पे करना चाहिए था, फर्म ने पे करा। अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। फर्म का खर्चा है, पे करा फर्म ने, तो फर्म के पैसे गए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। क्लियर है जर्नल एंट्री? इफ द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड दे वर पेड बाय द फर्म। क्लियर है एंट्री? Yes, sir. If the expenses were to be borne by the firm but paid by a partner, फर्म को पे करने चाहिए थे, किसने पे करे? किसी पार्टनर ने पे करे। तो लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय द पार्टनर, तो जैसे नॉर्मल केस में होता है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो रहा है? इफ एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म पेड बाय द पार्टनर, तो क्या हुआ इस केस में? लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर। एंट्री क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
Yes, sir. केस 1 में दो ही सब केसेस हो सकते हैं. Expenses were to be borne by the firm. If paid by the firm, realization to cash or bank. If paid by a partner, तो liability of the firm paid by a partner, realization to partner's capital account. Case 2. If the realization expenses were to be borne by a partner, पार्टनर को पे करने चाहिए थे. पार्टनर ने पे करे, पेड बाय द पार्टनर. जिसको भी पे करने चाहिए थे उस पार्टनर ने पे कर दिए. अब अगर पार्टनर को पे करने चाहिए थे तो वो फर्म का खर्चा है या पार्टनर का? If the expenses are to be borne by the partner, तो वो खर्चा फर्म का रहा या नहीं? No, sir. फर्म का नहीं रहा, वो पार्टनर का खर्चा हो गया. अब पार्टनर ने अपना खर्चा पे कर दिया तो हम पे कौन सा एहसान कर दिया? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. तो उस केस में हमारी बुक्स में नो एंट्री. क्यों? पार्टनर अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे कर रहा है, फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है. If the expenses are to be borne by a partner and they are paid by the partner, no entry will be passed in the books. Clear है logic? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If paid by the firm. Case 2, if the expenses were to be borne by the partner, पार्टनर को पे करने चाहिए थे लेकिन फर्म ने पे कर दिए. पार्टनर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप दे दो. उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम पैसे दे देते हैं लेकिन उतने पैसे हम आपकी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे. पार्टनर ने कहा नो प्रॉब्लम. पेमेंट करी फर्म ने, बट पार्टनर के बिहाफ पे, ये पार्टनर का खर्चा था. Yes. तो पार्टनर का खर्चा था, फर्म का खर्चा तो नहीं था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा. पेमेंट कर दी फर्म ने, फर्म का कैश बैलेंस अफेक्ट होगा, बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा, बट वो पैसे फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी कि नहीं? Yes, sir. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हुआ? फर्म पार्टनर से रिकवर कर रही है, काटो उसके कैपिटल से. कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, पेमेंट तो फर्म ने करी है. केस 1, एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म. केस 2, एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर. हमें कैसे पता चलेगा कि किसको बेयर करनी है एक्सपेंसेस? क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा. लिख देता हूं मैं यहां पे. If nothing is specified, expenses are to be borne by, किसको बेयर करने हैं? borne by Firm. borne by the firm. If nothing is specified, वरना क्वेश्चन बताएगा कि किसको बेयर करनी है. तो ये थी कहानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की. केस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ध्यान से देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड कभी कभी होता है कि हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं. ध्यान से देखना. इफ एनी कमीशन और रेम्यूनरेशन, if any commission or remuneration is paid to a partner to carry out dissolution work. If any commission or remuneration is paid to a partner to carry out dissolution work. पार्टनर को अपॉइंट किया, उसको बोला कि भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है, ये सारा डिसोल्यूशन से रिलेटेड काम आपने करना है, उसके लिए हम आपको कमीशन दे रहे हैं. फर्म का खर्चा है. यस और नो?
Yes, sir. फर्म ही तो दे रही है उसको कमीशन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ गए, पार्टनर को कैश में नहीं मिलता, उसके कैपिटल में कमीशन ट्रांसफर कर दी जाती है, उतने से उसकी कैपिटल बढ़ गई। पार्टनर को कमीशन देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सपेंसेस अब पार्टनर को बेयर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तभी बेयर करेगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। आई रिपीट, पार्टनर को कमीशन मिली टू कैरी आउट डिसोल्यूशन वर्क, बट वो तो एक सर्विस रेंडर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिलेटेड टू डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होंगे पार्टनर को बेयर करने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि a partner was appointed, commission was paid to the partner and he was to bear the realization expenses, तो क्लियर है कि किसको बेयर करने हैं एक्सपेंसेस, क्लियर है कि पार्टनर को करने हैं। और अगर ऐसी लैंग्वेज लिख दूं कि द पार्टनर वाज पेड अ कमीशन ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, तो यहां पे भी क्लियर है कि पार्टनर ही इज सपोज टू बेयर द एक्सपेंसेस। Yes, sir. अगर सिर्फ लिखा है कि कमीशन पेड टू पार्टनर वाज 10,000 और कुछ मेंशन नहीं है, तो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, फर्म या पार्टनर? Sure, firm. करेक्ट, Firm. फर्म। अगर लिखा है कि A was appointed to carry out dissolution work and he was paid 20,000 as commission or 10,000 as commission, amount is immaterial. A was appointed to carry out dissolution work and he was paid 10,000 as commission or 20,000 as commission. Who will bear the realization expenses? Sure, firm. Very good. इस केस में भी firm, he was appointed to carry out dissolution work. यहां कुछ ये मेंशन नहीं है कि एक्सपेंसेस अब उसको बेयर करने पड़ेंगे। भाई साहब वो तो एक हेल्प कर रहा है हमारी, जिसके लिए हम उसको कमीशन दे रहे हैं। एक्सपेंसेस बेयर करना और ना करना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा, अगर मेंशन नहीं है तो फर्म बेयर करेगी एक्सपेंसेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक बारी सारी एंट्रीज दोबारा। केस वन क्या था, व्हेन द expenses are to be borne by the firm को बेयर करने चाहिए थे, तो liability of the firm की liability है। if paid by the firm की liability firm ने पे करी, realization account debited to cash और बैंक। realization account क्यों डेबिट हो रहा है, firm के expenses हैं, firm ने पे करे। पहली केस की पहली एंट्री क्लियर, realization to cash और बैंक। Yes, sir. फर्म को बेयर करने चाहिए थे, पार्टनर ने पे कर दिए, तो खर्चा तो फर्म का ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। बट फर्म ने अपना पैसा यूज नहीं करा, पार्टनर ने कहा मैं दे देता हूं, मुझे दे देना, तो हम उसके कैपिटल में उतना पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इफ द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म पेड बाय द पार्टनर, तो वो क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी डाउट? No. केस 2, if the expenses were to be borne by the partner, पार्टनर को बेयर करने चाहिए थे, तो मतलब वो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है। इट मींस दैट इट इज अ पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू पे दीज एक्सपेंसेस। पार्टनर को पे करने चाहिए थे, दे वर पेड बाय द पार्टनर। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजैक्शन। पार्टनर को पे करने चाहिए थे, एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट दे वर पेड बाय द फर्म। ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि फर्म्स कैश बैलेंस वाज यूज्ड या पेमेंट वाज मेड आउट ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट, तो मतलब फर्म का पैसा यूज हुआ है, तो फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी है, फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उतने से हम उसकी कैपिटल डिडक्ट कर देंगे, फर्म पार्टनर से ये पैसे रिकवर करेगी। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पैसे तो गए हैं फर्म के, तो टू कैश और बैंक अकाउंट।
क्लियर है केस 2 की दोनों एंट्रीज? Yes, sir. केस 2 में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फर्म के एक्सपेंसेस नहीं थे. Realization expenses is not debited in this case because it is not an expense of the firm. It was the expense of the partner. Expenses were to be borne by the partner. If nothing is mentioned, realization expenses are to be treated as the liability of the firm. कमीशन और रेम्यूनरेशन की अगर ट्रांजैक्शन कुछ गिवन है कि हम उसको दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहे हैं? फर्म के एक्सपेंसेस है, ओनर पार्टनर की इनकम है. तो कमीशन देना डज नॉट गारंटी कि एक्सपेंसेस पार्टनर को ही बेयर करने पड़ेंगे. क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा तो ही वो बेयर करेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला मैंने अभी. पेइंग कमीशन टू अ पार्टनर डज नॉट इम्प्लाई दैट द पार्टनर विल बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द पार्टनर only and only if it is specifically mentioned in the question. Entries आराम से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा कौन सा केस है, क्या एंट्री पास होगी. एक बार एंट्री पता चल गई तो अकाउंट्स में दिखाना तो मुश्किल होता नहीं है. इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर, फर्म की लायबिलिटी केस 1 की बात हो रही है, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. If paid by the partner, तो realization to partners capital account. अगर हम उसको कमीशन दे रहे हैं, that is separate. That does not guarantee कि अब पार्टनर को ही ये खर्चे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे. तो स्टेप 5 से रिलेट करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी और कमीशन पेड टू पार्टनर भी. If the expenses are borne by the partner, तो वो फर्म का खर्चा ही नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा. पार्टनर ने पे करे तो बुक्स में ही कहीं नहीं आएगा. अगर फर्म ने पे करे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, हम उससे ले लेंगे, पैसे फर्म के चले जाएंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. टिप्स पे होनी चाहिए. इस पे अलग से सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा एंट्री, जर्नल एंट्रीज पास करना, डिफरेंट केसेस, पूरा का पूरा उसी पे बोर्ड्स में आया हुआ है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस पूरे चैप्टर की, दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए. केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, केस 1 में सब केसेस क्या हो सकते हैं, केस 2 में सब केसेस क्या हो सकते